दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में साहित्य जगत का एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जब बिहार के वरिष्ठ साहित्यकार प्रसाद रत्नेश्वर की 4 कृतियों का एक साथ भव्य लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर कविता संग्रह, बेची रागी, गजल संग्रह, लड़कियों के कपड़े, नाटक संग्रह, नीलही कोठी और शोध आधारित पुस्तक थारू विश्व की एक नई सभ्यता को एक साथ प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बिहार महोत्सव समिति ने किया था, जिसमें पूर्व सांसद रमा देवी, एमएलसी संजय मयूख, महापौर प्रवीण बत्रा, साहित्य अकादमी विजेता अजीत आजाद सहित कई दिग्गज हस्तियां शामिल रही। कार्यक्रम संयोजक इंजीनियर राकेश कुमार ने इसे एक लेखक के लिए असाधारण क्षण बताया। इस समारोह ने साहित्य के प्रति लोगों की रुचि और सम्मान को नई ऊंचाइयां दी है। आपके चैनल के सभी दर्शकों को सादर मेरा नमस्कार। मैं राकेश कुमार, कार्यक्रम संयोजक बिहार महोत्सव समिति नई दिल्ली। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपका आयोजन था। आयोजन के बारे में क्या कहेंगे? मुख्य अतिथि कौन थे? कितने लोगों की संख्या थी? पूरा हॉल खचाखच भरा था, लगभग 200 लोग थे और बहुत सारे अतिथिगण थे। इसमें मुख्य रूप से हमारे माननीय विधान परिषद संजय मयूख जी थे, यहाँ के कमिश्नर और बहुत सारे राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, बहुत सारे कवि, बहुत सारे लेखक, बहुत सारे सामाजिक व्यक्ति उपस्थित थे। कितनी पुस्तकों का आज जो है विमोचन किया? आज कुमार रत्नेश्वर जी जो हमारे बड़े भाई साहब है, उनकी 5 में से 4 पुस्तकों का लोकार्पण था। इन पुस्तकों के माध्यम से क्या संदेश? इन पुस्तकों के माध्यम से बिहार का जो सभ्यता है, पुरानी सभ्यता, जो संस्कृति है, उसके बारे में प्रकाशित किया गया है। किस तरह का यहाँ पे जो लोग पहुंचे थे, उन लोगों का किस तरह से समर्थन देखने को मिला? उन लोगों ने साफ कहा कि बिहार के विकास के लिए हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। साहित्यिक विकास और सांस्कृतिक विकास बिहार का, लोगों का दिल्ली में होना बहुत जरूरी है, उसकी बात हुई। आयोजन की जो तैयारी थी वो कितने दिनों से चल रही थी और कितना सफल मानते हैं? आयोजन पूरी तरह से सफल रहा, मात्र 7 दिनों की तैयारी पूरी सफल रहा। इस तरह के आयोजन क्या कहेंगे होते रहने चाहिए? क्या माध्यम है ऐसे आयोजन? हम लोग तो एक दिल्ली में जो बिहार है उसकी स्टार्ट किए हैं। अभी पिछले दिसंबर में हम लोगों ने बिहार महोत्सव को स्टार्ट किया था और ये परंपरा चलती रहेगी। और बिहार के लोगों का जितना हम आपके चैनल के माध्यम से जितनी मदद हो सकेगी, हम लोग बिहार के लोगों के लिए मदद का मैं तैयार हूँ। मैं मोहन कुमार गुप्ता, बिहार महोत्सव समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज किस तरह का कार्यक्रम रहा? क्या कहेंगे कार्यक्रम के आयोजन के बारे में? और जिस प्रकार से समर्थन देखने को मिला है भारी संख्या में, क्या कहेंगे? आज के कार्यक्रम साहित्यिक कार्यक्रम था। एक पत्रकार होने के नाते आपको भी पता है, जो सभा में आपने देखा है, आपको ये पता होना चाहिए कि कवि का पूरा जीवन एक कविता की रचना, एक बुक की रचना में लग जाती है। आज जो प्रसाद रत्नेश्वर भैया की जो बुक लॉन्चिंग थी, जिस बुक का लोकार्पण था, उन्होंने 65 वर्ष उस बुक में गंवा दिया अपने। और 65 वर्षों की कमाई आज उनके सामने, जब पब्लिक के सामने, राजनेता के सामने, साहित्यकारों के सामने, नाटककारों के सामने जब लोकार्पण किया गया, तो शायद मैं समझता हूँ, अनुभव भी करता हूँ कि ये अनुभूति हो रही है कि उनका दिल भी गदगद है। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज बिहार महोत्सव समिति के बैनर तले इतने महान विभूति, इतने बड़े बिहार के कवि, नाटककार, रंगकर्मी का बुक का लोकार्पण हुआ। पिछले आयोजन और आज के आयोजन को किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, पिछला आयोजन महोत्सव था, वो बिहार के खान पान, बिहार की रूपरेखा, बिहार की गायन, बिहार की वादन, बिहार की संस्कृति, बिहार की धरोहर, बिहार की जितनी भी कहा जाए कि विलुप्त हुई संस्कृति के ऊपर वो था। और आज एक साहित्यिक प्रोग्राम था। दोनों प्रोग्राम में, दोनों कार्यक्रम में बहुत फर्क है। अंतिम संदेश क्या आप देना चाहेंगे बिहार के लोगों के लिए समिति के माध्यम से? देखिए, संदेश बिहार के लोगों के लिए ही नहीं है, हमारे उस हर देश के नागरिक को संदेश है। जो हमारे देश के नागरिक बाहर भी रह रहे हैं, उन्हें भी संदेश है, और जो बिहार के हैं उन्हें तो स्पेशल संदेश है। मैं आपको बताऊं कि बिहार वो देश का वो हिस्सा है, शायद लोगों को पता नहीं है कि बिहार नगरी एक मुगलों के टाइम से, आपको पता होना चाहिए, कभी जरासंध की राजधानी हुआ करता था, वो मगध है। जो विश्व को पहला विश्वविद्यालय देने वाला वो बिहार है। जो विश्व गुरु माना जाने वाला वो बिहार है। जो बिहार शून्य दिया, आर्यभट्ट का बिहार है, गौतम बुद्ध का बिहार है, गुरु गोविंद सिंह का बिहार है। ये वो बिहार है कि शायद जानने और समझने की जरूरत है।
आप सभी हमारे बिहार वासियों से जहां भी हैं उनसे नम्र निवेदन है कि बिहार महोत्सव समिति का सहयोग और समर्थन करें और इसको बहुत अच्छे लेवल पर लेकर जाएं कि लोगों को पता लगे कि वास्तव में बिहार है क्या।